फारूक साहब का ज़मीर कहां चला गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो ज़मीर कहां चला गया था। उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट साइन किए जो बिल्कुल कश्मीर की मायशियत और कश्मीर के हर चीज के खिलाफ है। ये जो सारा किया कराया है ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। अमित शाह साहब से नरेंद्र मोदी, अगर आप कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे, सबसे बड़ा इंसाफ यही है कि हमारे अगर पावर प्रोजेक्ट में हमको 12% मिलता है, आप उसको 50% हमको कर दीजिए। बदकिस्मती की बात, बहुत बदकिस्मती की बात यह है कि हम यहाँ पे रिसोर्सेज इतने हैं पानी के, मेरे ख्याल से पूरे नॉर्थ में अगर आप नजर डालेंगे तो इतना रिसोर्सफुल कोई इलाका ही नहीं है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का जहां तक ताल्लुक है। मगर बदकिस्मती ये है जो हमारी ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही है, इसमें मैं ज्यादातर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है यहाँ पे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक, अगर हम सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कश्मीर की ही बात करें, यहाँ पे ऊडी प्रोजेक्ट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जब इसकी हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जब उन्होंने एग्रीमेंट किया है, MOU साइन किया है NHPC के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ 100 में से 12%, सिर्फ 12% इन्होंने हमको यहाँ पे बिजली दी है, और 88%, 88% बिजली जो है वो NHPC को दी है, जो दिल्ली, जो यूपी, यहां तक जो राजस्थान तक को हम यहां से पावर देते हैं। मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा जरूरत विंटर्स में, यहां पे हार्श विंटर्स होते हैं, बिजली की जरूरत कश्मीर में होती है। यहाँ के बुजुर्ग, उनको भी गर्म पानी से हाथ धोना, बच्चों को धोना पड़ता है। मगर हमारे उस टाइम के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, एक तो बड़ी बदकिस्मती है कि एक तो उन्होंने 1 1.5 लाख यहाँ पे लोगों की जाने उनकी वजह से, 87 के इलेक्शन की वजह से, अब वो साइड में छोड़िए। अब देखिए आप माशी तौर पे उन्होंने हमारे साथ क्या किया, कश्मीरियों के साथ क्या किया। इस खानदान ने, और कांग्रेस में उस टाइम, दिल्ली में उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम 12% और 88%, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है कश्मीर के साथ अभी भी। अब मैं बीजेपी को इस कटघरे में लाना चाहता हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं इनने जुल्म किया है जी, इनने कश्मीरियों के साथ हमेशा जुल्म किया है। हाँ जी, उन्हें जुल्म किया है, हम ये देखते हैं माशी हिसाब से भी कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ। अगर आप उनके जुल्म की बात करते हैं तो आज तो वक्त है ना, अब आप कम से कम 50%, 50% जो हमारा हक बनता है वो हमें दे दीजिए। 12% की बजाय हमको NHPC, ये जो उड़ी प्रोजेक्ट है या बाकी जो प्रोजेक्ट है, उसमें 50% का हिस्सा दे दीजिए। मगर बदकिस्मती यह है कि बीजेपी खोखलेवाद है उनके भी, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है वो तो आपके सामने ही है। अब हम कश्मीरी लोग जो, हम अपनी बात करेंगे, अभी आप एक और चीज ले लीजिए, जिनके जो लोग IAOI, PHH, BPL कैटेगरी से नीचे है, उनको लाखों की रकूमात में बिल आई हुई है। वो कहते हैं कि हमको जी वो देते हैं 1,70,000, हमारी आज की जो बिल आई है इस डेट में वो ₹1,00,000 आई है। इनको तो अपने मकान ही देने पड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, और अपनी ये कर्जाजात जो हैं इनके बिजली के, वो उसकी वसूलियाबी के लिए। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मेरी गुजारिश है यहाँ की DC साहिबा शहरी असगर से भी, कि वो देखें कि यहाँ पे PHH, BPL कैटेगरी से जो नीचे लोग हैं, उनकी जो लाखों में बिलें हैं, उन पे कम से कम नजरसानी करें। अब इन्होंने एमनेस्टी स्कीम लाई क्या है इन्होंने, जो बंदे, जो लोग जो अपनी माहाना बिजली फीस नहीं भर सकते थे वक्त पे, चाहे उनकी 1000 थी, 500 थी, अब एक टाइम में उनको कह रहे हैं आपको लाख है, आप 10-10 हजार की किस्त कर लीजिए 10 किस्तों में। जब उनके पास वो 1000 भरने के लिए वो 10,000 कहां से लाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए था, अगर एमनेस्टी लानी है ठीक है, तो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका, उसमें रियायत देते, उसका 50% देते। इन्होंने क्या किया, बिजली बिल तो वही है, अब जो इंटरेस्ट है वो जी हमने माफ कर दिया, हमने जी बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये तो बातें हैं नहीं। अब मुझे लगता है गवर्नमेंट, इस LG गवर्नमेंट को भी और हमारी DC साहिबा को भी रिकमेंड करना चाहिए यहां से, नॉर्थ कश्मीर से, क्योंकि जहां आप देखें, चाहे आप ओल्ड टाउन की बात हम करेंगे, वहां पे भी सारे BPL कैटेगरी में आप उनकी ये राशन कार्ड देख लीजिए, राशन कार्ड के हिसाब से भी आपको मालूम हो जाएगा क्या है। मगर ये जो सारा किया कराया है, ये हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। उन्होंने जो वक्त वक्त पे महादे किए हैं, MOU साइन किए हैं, वो बिल्कुल। अभी आप पंजाब की बात ले लें, हम पंजाब में आप
जितने भी एमओयू साइन हुए हैं वहां पे भी बिजली बनती है, वहां पे भी इनके अपने रिसोर्स है, वहां सिर्फ उन्होंने 25% एनएचपीसी को दिया है, मगर और 75% वहां की स्टेट खुद को रखती है। मगर यहां हार्श विंटर्स भी इनको पता है, यहां की गवर्नमेंट को। फारूक अब्दुल्ला साहब के कौन से इंटरेस्ट थे, उन्होंने किस बुनियाद पे ये दिया। अब और एक सितम जरीफी, जो अब हम नॉर्दर्न ग्रिड से यहां पे बिजली खरीद रहे हैं, क्योंकि हम तो उनको 88% दे रहे हैं, फिर हम वापस खरीद रहे हैं जिन कीमतों में, ये तो आधे दामों में यहां से हमको ले जाते हैं, और हमारी स्टेट को तिगने दामों में वापस ये लोग करते हैं, 3-fold, यानी कि 3 टाइम्स ज्यादा लेके हम वही बिजली खरीदते हैं। हमारी स्टेट डेफिसिट में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी। ये सारी जो पॉलिसीज है, ये सारे जो एमओयूज है, जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, वो बिल्कुल उस टाइम मुझे नहीं पता फारूक साहब का जमीर कहां चला गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जमीर कहां चला गया था। उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट साइन किए जो बिल्कुल कश्मीर की मायशियत और कश्मीर के हर चीज के खिलाफ है। मेरी अब यही गुजारिश होगी बीजेपी सरकार से, अमित शाह साहब से, नरेंद्र मोदी, अगर आप कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे, सबसे बड़ा इंसाफ यही है कि हमारे अगर पावर प्रोजेक्ट में हमको 12% मिलता है, आप उसको 50% हमको कर दीजिए, ताकि ये जो ये यहां डेफिशिएंसी है, जो बिजली देखने को मिलती नहीं है, फीस तो बराबर है, ताकि ये चीजें कश्मीर के लोग कम से कम इस मुसीबत से बाहर निकल सके, और ये हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये इन विंटर्स के आयाम में कम से कम उनको भी एक राहत की सांस मिल सके।